हम कई बार ओवर रिएक्ट कर देते हैं। गुस्से में हमारे मुंह से वो बातें निकल जाती है जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। हम कोशिश करते हैं पर हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। नॉर्मली हमें गुस्सा तब आता है जब कोई हमारी बात काटे, हमसे कोई कुछ छीने, इरिटेट करे, हमें इंसल्ट करे या फिर हमारे अच्छे व्यवहार के बदले में हमसे कोई बुरा व्यवहार करे। तब हम अपने आप को गुस्सा करने से रोक ही नहीं पाते, जबकि हमें पता होता है कि गुस्सा करने से सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होगा। एक रात एक सांप खाने की तलाश में एक गोदाम में घुस जाता है। गोदाम का मालिक बहुत ही गंदा आदमी था। उसने अपने कई औजार फर्श पर छोड़ दिए थे। उसमें से एक आरी थी। सांप उससे टकराया और जख्मी हो गया। सांप को गुस्सा आया और उसने मुड़कर आरी को इतना जोर से काटा कि उसके मुंह से खून बहने लगा। सांप को और ज्यादा गुस्सा आया और वो आरी पर तब तक वार करता रहा जब तक वो आरी सांप के खून से लथपथ नहीं हो गई। दुख की बात यह है कि सांप को पता ही नहीं था कि वास्तव में हो क्या रहा था। अपने घावों से मरते हुए सांप ने खुद को आरी के चारों ओर लपेटने का फैसला किया और अपनी पूरी ताकत से निचोड़ने लगा, लेकिन अफसोस, इसमें उसने खुद को ही खत्म कर दिया। दोस्तों, समझ लो कि गोदाम का मालिक और उसके औजार आपको गुस्सा दिलाने वाले लोग हैं, पर अब आपको इस कहानी का सांप बनना है या नहीं, ये आपको तय करना है। जीवन में कभी कभी कुछ गलत परिस्थितियां, गलत लोग और उनके गंदे बर्ताव को नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। जब कोई हमें नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तब हमारे उस पे गुस्सा करने पर सिर्फ हमें ही नुकसान होगा, उस सामने वाले इंसान को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर कई बार हम किसी की गलती ना होने पर भी उन पे किया हुआ हमारा गुस्सा या गुस्से में कही गई गलत बात जिंदगी भर के लिए हमारा उनके साथ रिश्ता खराब कर देती है। ऐसी परिस्थिति में वो इंसान हमसे बेहद दुखी हो जाता है। एक गांव में एक औरत रहा करती थी। वो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली थी। गुस्सा उसकी नाक पर बैठा रहता था। छोटी छोटी बात पर वो तुनक जाती थी और लोगों को भला बुरा कह देती थी। उसके परिवार वाले लोग और आस पड़ोस में रहने वाले लोग उससे काफी ज्यादा परेशान थे और उससे बात करने से भी घबराते थे। उस औरत को एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतरने के बाद वो पछतावे की आग में जला करती थी, लेकिन गुस्सा नियंत्रण के बाहर होने के कारण खुद को लाचार पाती थी। एक दिन गांव में एक महात्मा जी पधारे। उनकी कीर्ति जब स्त्री के कानों तक पहुंची तो उसने निश्चय किया कि वह महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछेगी। वो महात्मा से मिलने जा पहुंची और प्रणाम करके बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से बहुत ही परेशान हूँ। गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती। गुस्से में अक्सर लोगों को भला बुरा बोल जाती हूँ और बाद में बहुत ही पछताती हूँ। मेरे गुस्से के कारण सब मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। इससे मैं बहुत दुखी भी हूँ। मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूं। महात्मा ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए, इस शीशी को मुंह से लगाकर दवा की कुछ घूंट पी लेना और दवा पीने के बाद कुछ क्षण मौन हो जाना। अगर तुमने दवा पीने के बाद कुछ समय तक मौन नहीं रखा तो ये दवा असर नहीं करेगी। उसके बाद जब जब उस औरत को गुस्सा आता था तब तब वो ऐसे करती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन बाद जब दवा खत्म हो गई तो वो फिर से महात्मा के घर जा पहुंची और बोलने लगी, आपने मुझे गजब की दवाई दी है। पीने के साथ ही गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब वो दवा खत्म हो गई है। कृपा कर मुझे उस दवा की एक शीशी और दीजिए। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवाई नहीं थी। उसमें सादा पानी भरा हुआ था। जब क्रोध आने पर तुम दवाई पीकर मौन रहती थी, क्रोध करने का उपाय बस तुम्हारा चुप रहना था। अब से यही किया करो। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के चैप्टर 2 में श्लोका 63 में कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब है जब भी आप गुस्से में होते हो तो आप कुछ ऐसा मानने लगते हो जो सच नहीं है। अपनी इमेजिनेशन में आप कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाते हो जो उस स्थिति में गलतफहमी पैदा करती है। गुस्से की वजह से हम जिंदगी में काफी कुछ खो देते हैं जिसका हमें एहसास तक नहीं हो पाता। जब भी गुस्सा आए, अपने आप को इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से बचाने के लिए थोड़ी देर चुप हो जाओ और बोलना अगर बेहद जरूरी भी हो तो 1000 बार सोच के बोलो, ताकि बाद में बिल्कुल भी पछतावा ना हो। गुस्सा कंट्रोल करने का मतलब ये भी नहीं है कि गुस्से को अंदर दबा के खुद को परेशान करते रहो। ये करना आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे गलत असर करेगा।
येल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने बताया कि गुस्सा करना हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है और नेशनल मेडिकल एसोसिएशन की एक रिसर्च ने ये प्रूव किया कि अगर गुस्से को गलत तरीके से हैंडल किया जाए, यानी कि मन में ही दबा के रखा जाए, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस 9% बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप अब ये सोच रहे होंगे कि अगर गुस्सा निकाले तो भी नुकसान और मन में दबाए तो भी नुकसान, तो क्या करें कि गुस्सा आए ही ना, और अगर आ भी जाए तो उसे सही तरीके से कैसे हैंडल करें। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने आज से गुस्सा कम करने की कोशिश शुरू की और आज से ही आपका गुस्सा कम होने लगा। इसलिए जब आपको गुस्सा आए तो इसे इस तरीके से हैंडल करें और कंट्रोल करें। जब भी गुस्सा आए उस वक्त कुछ ना बोले और वक्त मिलते ही अकेले हो जाए, और मन में जितना भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है उसे एक पेपर पे लिखे और बाद में उसे एक बार पढ़ के जोरों से फाड़ दे, या फिर अपनी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले और फिर उसे शांति से 2 बार सुने। इससे आपको शांत होने के बाद ये भी एहसास होगा कि अगर आप ये सारी बातें गुस्से में बोल देते या फिर कोई डिसीजन ले लेते तो आप उस परिस्थितियों को कितना बिगाड़ देते। इस तरीके से गुस्सा हैंडल करने से आपका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और खुद को बहुत ही हल्का महसूस करोगे। अगर किसी इंसान के साथ आपका बार बार झगड़ा होता है तो उसके साथ हर बात पे पॉइंट्स क्लियर रखें, और वो भी शांति से। पिछली बातों को लेकर हर बार आर्ग्यूमेंट्स ना करें ताकि लोग आपको सुनना बंद ना कर दें। अगर कोई इंसान आपको टोके या जज करे तो उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज करें, क्योंकि किसी की जजमेंट आपको जरा सा भी डिफाइन नहीं करती। जब भी ऐसा लगे कि अब आप अपने आप पे काबू नहीं रख पाओगे, तब थोड़ा सा पानी पी ले और गहरी सांस ले और अपने बॉडी को रिलैक्स करें। जैसे हमारी मेंटल हेल्थ का असर हमारे शरीर पे पड़ता है, वैसे ही हमारी फिजिकल हेल्थ का असर हमारी मेंटल हेल्थ पे होता है। इसलिए एक हेल्दी माइंडसेट और हेल्दी मॉर्निंग रूटीन सेट करें। मॉर्निंग वॉक पे जाएं। अगर छोटी छोटी बातों पे इरिटेशंस या गुस्सा आता है तो स्पाइसी फूड खाना कम करें। तामसी खाना हमारे गुस्से को बेवजह बढ़ाता है। दर्द बांटने से गुस्सा खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी फीलिंग्स किसी करीबी इंसान से शेयर करें और खुद की और दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करें। दोस्तों, सोचो कि हमें कोई ऐसा शांत स्वभाव का इंसान मिले जो गुस्से के बदले में भी हमें शांति से जवाब दे और मुस्कुरा के बात करे। अच्छा लगेगा ना? हमारे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, राइट? और अगली बार हम उस पर गुस्सा भी नहीं कर पाएंगे। गुस्से पे काबू पा लेने के बाद आपके बारे में भी दूसरों के मन में ऐसे ही रिस्पेक्ट बनेगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।